इंडेक्स सही चल रहा है। वही चल रहा है। प्रोजेक्ट ये वाला समझ किसी क्रेडिशन चाहिए। आपने कहा था कि हमारा नाम बोल रहे थे 6 कंप्लीटली चेंज चल रहा है। लाइक पेन का दीजिए ना। देखो जरा सा अभी ऐसा करने के पास ऐसा सही पे हाँ ये देंगे नहीं है तो बस हो गया नहीं नहीं मेरे को तो याद में मैं बड़ी हुई इंडेक्स की होगी इंडेक्स की देख और सी यहाँ पे चला पहले पहले स्पेशल ये सब नहीं होती सिर्फ करेंगे ये फर्स्ट सेकंड ये प्लीज करेंगे इन्होंने रीच कर इन्होंने ठीक है इन्होंने चॉइस चेंज करनी इन्होंने चॉइस चेंज नेक्स्ट नेक्स्ट राउंड में चला फिर इसको म्यूट कर दो टेक्स्ट मिल गई ये मैं आपको वर्कफ्लो दिखा कि होटल आपका नया मतलब डिफरेंट रहेगा थोड़ा सा बट वर्कफ्लो यही रहेगा कर लिया हम लोगों ने अभी जो है स्टार्टिंग में प्रोसेस हो जाएगा फिर आगे का प्रोसेस वहाँ तो कल ही किया था कल कर रहे थे ना तो इशू है हाँ टीम खोल लो टीम्स खोल लो देख लेते हैं टीम्स पे क्लिक कर दो ताकि पता चल जाएगी
आगे स्टार्ट कर सकते हैं, एक बार पूछ लीजिए उनसे। हाँ स्टार्ट है। तो मैं आपको जो रजिस्ट्रेशन फ्लो है वो एक बार दिखा दूँ तो क्लियर हो जाए आपको कि किस तरीके का है। तो अनुराग बोलो, इसमें जो URL फ्लो है रजिस्ट्रेशन। आपका शेयर है, आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल रहेगा सारा, तो उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये हमने अभी ना नया इंटरफेस दे दिया इसका, तो आपको नया इंटरफेस भी दिखा देंगे अभी, बट यहाँ पर मैं आपको फ्लो दिखा रहा हूँ। बच्चा क्या करेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा। इससे यहाँ पर हम उससे बहुत बेसिक डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसका ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, ये इसको क्लिक करना नेक्स्ट, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करेगा, उसके मोबाइल ईमेल पे OTP चला जाएगा और मोबाइल पे OTP चला जाएगा। इस पर भी वो जो भी OTP यहाँ पर डालेगा उसका वो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वेरीफाई हो जाएगा। सबमिट करो तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा सही, ठीक है। इसके फर्स्ट स्क्रीन उसको मिलेगी, जो भी उसने OTP डाला होगा उसके बेसिस पे उसका मोबाइल या ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। दोनों में से एक वेरीफाई करना जरूरी रहेगा सो दैट उसके साथ कम्युनिकेट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट उसके पास यहाँ पर उसको दिखेगा होम स्क्रीन पे कि अपना अपार आईडी को लिंक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करो अपार आईडी पे, तो वो डिजी लॉकर की वेबसाइट पे चला जाएगा। यहाँ पर उसको अपार डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से वो नीचे इसमें नया अपार बनाने का भी ऑप्शन करते हैं, क्रिएट नाउ, और वो अपना डिजी लॉकर वाला प्रोसेस करके सारा क्रिएट करके दोबारा से कंटिन्यू कर सकता है पोर्टल के अंदर, ठीक है। अगर उसके पास कोई अदर आईडी है तो उससे भी वो अपार आईडी क्रिएट करके यहाँ से ऑथेंटिकेट कर लेगा, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेगा तो एक कंसेंट विंडो आएगी। कंसेंट देने के बाद उसके ना अपार से ये डिटेल्स आ जाती है कि अपार का उसका रजिस्ट्रेशन अपार आईडी क्या है, ये क्या इसके थ्रू आएंगी, नेम क्या है उसका अपार पे, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है। फिर हम यहाँ पर उससे पूछते हैं कि जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो उसके क्लास 12 से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो कर रही है तो सेव एंड कंटिन्यू आगे निकल जाएगा, और मैच नहीं कर रही है तो अगर सेव एंड कंटिन्यू करेगा तो वो उसको बेसिक यहाँ पर डिटेल्स अपना डालने का ये फ्रीज हो गए ऑटोमेटिकली, जो कि मार्कशीट में है वही यहाँ पर आ गई। अगर इसको एडिट करना ऑप्शन तो एडिट कर सकता है, जाओ बैक एडिट पे यहाँ पर, हाँ, या मिसमैच अगर है तो वो मिसमैच कर देगा। और यहाँ पर जो अपार से है वो तो फिक्स्ड है, प्लस जो उसका क्लास 12 की मार्कशीट पे है वो डिटेल्स वो यहाँ पर डाल देगा और सेव एंड कंटिन्यू कर लेगा। ये फ्लैग हो जाएंगे, आप दिख जाएंगे हमेशा सिस्टम में फ्लैग रहेगा कि इस बच्चे का डिफरेंट है। आप चाहे तो जब पर्सनली आपको रिपोर्ट कर रहा है वहां पर उसका चेक कर सकते हैं कि ये आदमी सेम है या नहीं, ठीक है। तो इसके बाद ये इस तरीके से इसका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही ये करेगा, अभी तो बाकी यूनिवर्सिटीज में पहले वो अपनी पर्सनल डिटेल्स भर लेता है पूरी, ठीक है, उसके बाद फीस देता है। तो आप क्या चाहते हैं, इसको हम इसी तरीके से रखें या आप चाहते हैं कि वो पहले 1000 रुपीज दे उसके बाद ही कोई एक्टिविटी करेगा? इस पे निर्णय में अभिषेक सर से पूछना चाहूंगा, सर क्या करना है? अभी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, फॉर्म भरवाने के बाद भी ले सकते हैं 1000 रुपीज। हाँ तो उसको एटलीस्ट ये सारी चीजें पता चल जाएंगी जो हाँ, तो भर के प्रीव्यू दिखाने के बाद पेमेंट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो उसमें फिर उसको ये बेनिफिट भी मिल जाएंगे कि डोमिसाइल चाहिए, सारे सर्टिफिकेट सब चाहिए, पता होना चाहिए उसको, वो सब पता चल जाएगा उसको पहले ही। पेमेंट बाद में करिए। हाँ तो फिर जब वो उसमें जाएगा तो फिर आपके वहाँ पेमेंट फिक्स्ड है तो फिर वो पेमेंट करेगा तो उसकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी। प्रोफाइल में जितनी भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, डोमिसाइल से रिलेटेड चीजें, ये सारी चीजें हैं, ये कलेक्ट कर लेगा और वो कंप्लीट हो जाएगा। आप अपना क्या है रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको हर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर हम इस तरीके से पेमेंट करने से पहले हमारे पास उसके कैटेगरी के इंटर के सारे सर्टिफिकेट वगैरह सब जमा हो चुके होंगे ना? हाँ, उसमें आपको पेमेंट करने से पहले क्लास 12th का हम अभी नहीं ले रहे हैं, आप
क्लास, बाकी सारे सर्टिफिकेट उसके पर्सनल पे डिपेंडेंट है, वो ले। अगर 12th नहीं लेंगे तो वेरिफिकेशन चालू कैसे करेंगे हम लोग? आपको 12th का चाहिए ही चाहिए, तो 12th हम लोग proper ऐसा है ना सर कि कैंडिडेट वेरिफिकेशन जब होगा तब हमारे पास सारी चीजें होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स। और कैंडिडेट वेरिफिकेशन मेरे हिसाब से रजिस्ट्रेशन चालू होने के 7 दिन के अंदर हमको चालू कर देना चाहिए, जिससे बैकलॉग ना बने। इसका देखिए एकेडमिक डिटेल्स अलग लेने का मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ क्या रीजन है। देखिए जैसे अभी तो आप जेई का कर रहे हैं, कल के दिन सेम पोर्टल से आप ये बाकी प्रोग्राम्स का भी करेंगे, जैसे एमबीए, एमसीए, बीए, बीएमएस, बीसीए, है ना। तो इनमें फिर वो 12th नहीं होगा, कुछ और डिटेल्स होंगी। हाँ उसमें देखिए जो भी होगा, बच्चे का जब पेमेंट हो जाए उससे पहले डॉक्यूमेंट सारे आने इसलिए जरूरी हैं कि उसके बाद हम वेरिफिकेशन चालू करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो वेरिफिकेशन करेंगे किस चीज का? जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, उनका कर सकते हैं। नहीं सर, मल्टीपल बार वेरिफिकेशन थोड़ी होगा, एक बार में वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा। एक कैंडिडेट के वेरिफिकेशन के लिए मैं एक ही बार पोर्टल खोलूंगा, बार बार थोड़ी वेरीफाई करने जाऊंगा। हाँ। मेरे जो वेरिफिकेशन ऑफिसर है वो परेशान हो जाएगा 4 बार वेरीफाई करने में। तो एक बार मान लीजिए उसने एमबीए के लिए अप्लाई करना है, उसके तो फिर डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस अलग होगा। हाँ बिल्कुल अलग होगा। देखिए कैंडिडेट वेरिफिकेशन में तो मुझको उसका एकेडमिक रिकॉर्ड, उसका बाकी कैटेगरी वगैरह से वेरीफाई करके तभी फाइनल होगा ना बच्चा। तो हमें तो अगर किसी डॉक्यूमेंट ही पर्टिकुलर नहीं अपलोड कोर्स के होंगे लिए, तो वेरिफिकेशन मैं करूंगा किसका? जी जी, हमें किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए करना पड़ेगा कि वो पूरी तरीके से हर चीज के बाद में एलिजिबल है। कंप्लीट हो गए कैंडिडेट आएगा हमारे पास, तो पेमेंट हो गया, काम कंप्लीट, उसके बाद सीधे वेरिफिकेशन, फिर दोबारा स्टेप की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आप जो है फिर बच्चे से हर उसके लिए 1000 रुपीज चार्ज करते हैं? नहीं, एक बार नहीं, एक बार हर काउंसलिंग के लिए, क्योंकि अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं अभी तो देखिए आपका जो स्टार्टिंग ही है उसी में 1000 वो जेई जोसा के लिए है ना। जैसे आपने मुझे काउंसलिंग मोड किया, तो काउंसलिंग मोड उसने जेई मेंस किया, 1000 रुपीज हो गई। ठीक है, काउंसलिंग मोड अगर वो सीयूटी करता है फिर से 1000 अरे रुपीज। एक कैंडिडेट का 1000 रुपये होता है। बस इसीलिए तो वो हमारा दो आईडी मोड है। में जाएगा ही नहीं। फाइनल काउंटिंग तो एक ही मोड पे होगी उसकी। अगर जेडबल कर लेगा तो बाकी की जरूरत नहीं है, अगर सीयूटी करेगा तो बाकी की जरूरत नहीं है, 10+2 करेगा तो कोई बात नहीं, बट आज की डेट में अगर जैसे पिछले साल का सिस्टम देखे हैं तो जितनी बार वो रजिस्टर करता है, वैसे कुछ बच्चे करते हैं, सब नहीं करते। जो मतलब मान लीजिए हार्डली 50। और जो वो कुछ बच्चे हैं वही हमारे लिए गड़बड़ है। वो कुछ वाली स्थिति बननी ही नहीं चाहिए। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन जिससे हो गया, दोबारा उसका रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब थोड़ी है किसी दूसरे मोड में। अगर कैंडिडेट के पास जेडबल है तो किसी दूसरे मोड में रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। और अगर जेडबल नहीं है तो सीयूटी यूजी में रजिस्टर कर सकता है, और सीयूटी यूजी नहीं है तो 10+2 में जाए। उसको 2-3 मोड में 2-3 जगह रजिस्ट्रेशन कराने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसका कोई फायदा भी नहीं होना, उल्टा नुकसान ही हो जाएगा अगर वो डबल मोड में आएगा तो। अभी हम लोग केवल बीटेक के पे ही फोकस कर रहे हैं क्या अभी? अभी फिलहाल बीटेक चालू किया, बाकी सारे ही होंगे इसमें। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबके लिए जो अलग अलग पाठ्यक्रम होंगे उनके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करेंगे या इसी रजिस्ट्रेशन से चलेंगे? एमबीए के लिए अलग करेंगे, सीए के लिए अलग करेगा, वो तो अलग अलग। अब मान लीजिए ठीक है बस। और अब आगे जरा फॉर्म्स को बढ़ाइए। इसमें क्या है कि जैसे मैरिटल स्टेटस, ये सारी जो है ना, पर अभी नहीं अब अब वो इसमें जरूरत अब जो हम लोग को है वो वो हम लोग फिल्टर कर देंगे। नहीं, अभी ये तो वो है फिग्मा है। फिग्मा में ही आपने तो 2 चीजें जरूरी है, एक पढ़ जाइए। एक तो क्या कहते हैं, आपने पूछा इंडियन, उसके साथ में डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का पूछ लीजिए। आर यू फ्रॉम। हाँ, वो सब लोग हम लोग ऐड कर देंगे, जो आपने आज सुबह डिस्कशन किया है ना, इसमें वो सारे पैरामीटर्स पर्सनल में कर देंगे। अभी मैं आपको ना जो एक्टिव पोर्टल है जिस तरीके से अभी होता है वो दिखा देते हैं, फिर डिस्कस कर लेते हैं क्या फ्लो रहेगा। तो अभी कैसे जैसे जेएनयू का आप खोल के दिखा दो, ठीक है, तो उससे फ्लो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है।
ऐसा देखिएगा। ये इस तरीके से आपका पोर्टल रहेगा, आप सारी इंफॉर्मेशन वो पेज पे आ जाएगी, नोटिफिकेशन वगैरह सारी आ जाएंगी। तो इसके बाद वो हाँ लॉग आउट कर लो, वहां पर उसको सारी डिटेल्स दी जाएगी, उसके बाद रजिस्टर पे जाएगा। ठीक है, तो रजिस्टर में अभी यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है, तो इसको हम जो हमने अभी डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके मिनिमल कर देंगे। तो इसमें एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड अकाउंट है, इसमें हमेशा ईमेल या मोबाइल नंबर एक वेरीफाई होगा। उसके बाद अभी जैसे यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर से भी कर सकता है, रजिस्टर्ड ईमेल से भी लॉग इन कर सकता है, तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर जो उसके मोबाइल पर चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे अभी होम पेज पे आ जाता है, सबसे पहले जो हमारा स्टेप रहता है कि अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने का, मतलब वो मल्टीपल प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता है, तो इसीलिए और वो सारी पर्सनल डिटेल्स हमेशा फिक्स रहती है। तो इस तरीके से स्क्रीन रहेगा, इसमें उसका एप्लीकेंट का आपके केस में हम यहाँ पर एक अपार वाला रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन वो ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले अपार वाला होगा, उसके बाद ही कोई एक्टिविटी होगी। तो अब रुक जाओ, आराम से आओ। ठीक है, इसमें से नाम है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ है, एज कैलकुलेशंस है। आपके वहाँ पे एज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना? नहीं। सोशल कैटेगरी है, ठीक है, और जो आपके बाकी कैटेगरी का क्या मतलब? सोशल कैटेगरी में ये जनरल, ओपन, अनरिजर्व, SC ST वाली जो होती है, जो आपके उसमें अगर डॉक्यूमेंट में जाए तो कैटेगरी ही है मतलब। हाँ कैटेगरी। कैटेगरी लिस्ट जिसको आप बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक सब, इनके वहां नहीं है बट यहाँ पर हम सब कैटेगरी दे देंगे कि वो PWD है। एक PWD का अलग से लेना पड़ेगा, वो नीचे हम लोग कलेक्ट करते हैं अदर डिटेल्स, अदर कैटेगरी एंड कोटास में। PWD आपका आ गया, आर्म फोर्स अलग से आ जाएगा, फ्रीडम फाइटर अलग से आ जाएगा, UPGL अलग से आ जाएगा। जस्ट कुछ डिटेल्स क्या अपार आईडी से भी कुछ डिटेल्स अपने आप फेच होंगी? जेंडर आ जाएगा वहां से, है ना, नेम, फादर नेम, नेम, फादर नेम, और वो आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ओके, होता क्या है? ठीक। हाँ, वो उसको जनरली यूनिवर्सिटी जो होती है क्लास 12 की मार्कशीट पे जो लिखा होता है उसी को कंसिडर करती है, क्योंकि उसमें डिस्क्रिपेंसी रहती है बहुत ज्यादा कि वहां पर अपार में नाम अलग है और यहाँ अलग है। तो वो आप फिर बाद में जब आपके वहां पर पर्सनल रिपोर्टिंग हो रही है उस वक्त आप वेरीफाई कर लीजिएगा, जिसका सेम होगा उसको सिस्टम फ्लैग कर देगा कि ये वैल्यू सेम है, और जिसका नहीं है वो फ्लैग कर देगा। ओके, एंड एडिटेबल रहेगा, दैट मींस। हाँ, ताकि किसी को ब्लॉक नहीं करेगा, इवन किसी का डिफरेंट भी होगा तो एकदम वो आप फिर फिजिकल जब वेरिफिकेशन कर रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि नाम एकदम ही अलग क्यों है। ठीक है, या आप इसके करस्पॉन्डिंग भी एक अलग से उसको चाहे तो वो अपलोड करवा सकते हैं डिक्लेरेशन कि मैं यही आदमी हूँ, मेरे दोनों नाम सेम है वगैरह, इस तरीके का। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अंडरटेकिंग अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो ये अदर कोटाज यहाँ पे ऊपर से आ जाओ, फिर से ऊपर से। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे सोशल कैटेगरी ले लेते हैं। रजिस्ट्रेशन ईमेल जो उसने दिया है वही उसको शो हो जाता है, मोबाइल नंबर। ठीक है, ब्लड ग्रुप ID कार्ड्स में जनरेट करने के लिए चाहिए होता है, तो इसलिए यूनिवर्सिटीज कलेक्ट कर लेती है यहीं पे। अच्छा, क्या इसमें एक काम हो सकता है सर, हम लोग अपार से क्या इसका मोबाइल नंबर वगैरह कुछ ला सकते हैं? क्योंकि जनरली होता क्या है, ये साइबर कैफे वाले अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल डाल के बच्चे को खराब कर देते। हाँ, उसमें क्या होता है, अगर डिजी लॉकर में सबका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है, जिसमें होगा उसको हम लेके उसका आ जाएगा, वो मिलता है। ठीक वो है, जब मिल वो जाए डिजी तो ज्यादा लॉकर बेहतर रहेगा। वो लेकिन डिपेंड वो करता है कि वो मिल सकता है या अगर वो नहीं मिल एडिटेबल सकता। रहेगा, वो तो कंपलसरी रहेगा नहीं, एडिटेबल रहेगा तो साइबर कैफे वाला फिर अपना डाल देगा। डिजी लॉकर से इंफॉर्मेशन आएगी वो नॉन एडिटेबल रहेगी, और बाकी फिर वो अपना खुद भी चेंज कर सकता है, तो आपको दोनों दिखेंगे। ठीक ठीक। ओके, हाँ, यानी कि जो वहाँ की अगर वहां पर डिटेल है है, तो वो फ्रीज रहेगा। हाँ, जो डिजी लॉकर से चीजें आ रही है वो फ्रीज रहेंगी। ठीक। ठीक है, अगर बट वहां से हमेशा श्योर नहीं है कि आपको मिलेगा ही हाँ, मिलेगा। श्योर नहीं है कि आएगा, अगर नहीं आएगा तो आप इनपुट करा लेंगे। हाँ, नहीं आएगा तो हम लोग एंटर करवा लेंगे, अदरवाइज
एंटर कराएंगे और उसके लिए फ्लैग भी रखेंगे कि ये इससे एंटर है या ऑटोमेटिकली फेस्ड है। हाँ अलग है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो गया, फिर सिटीजन है इंडिया का या नहीं है, रिलीजन, आईडी प्रूफ अगर कुछ आप लोग कलेक्ट करना चाहते हैं तो ठीक है। इसमें से हट भी सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए तो वो हटा सकते हैं। जैसे मदर नेम है, फादर नेम है, मदर का मोबाइल नंबर, फादर का मोबाइल नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इत्यादि, ठीक है। उसके बाद अदर कैटेगरीज एंड कोटाज, इसमें वो इंडिविजुअली देता है कि वो पीडब्ल्यूडी में है या आर्म फोर्स में है या इसमें है फ्रीडम फाइटर में है, या आपके केस में एक और ऐड हो जाएगा यूपीजीएल, और ये रूरल वेटेज वाला भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो सारे कोटाज की डिटेल्स उसको इस वाले सेक्शन में मिल जाएगी। नीचे आ जाओ, एड्रेस फिर हम लोग ले लेते हैं कि परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या है उसका, और नीचे परमानेंट एड्रेस क्या है, ठीक है। तो प्रोफाइल में ये बेसिक डिटेल्स है, इसमें आप कुछ अलग से और भी कैप्चर करते हैं तो वो यहाँ पर ऐड हो सकती है। हम करो सेव एंड नेक्स्ट, तो उसको जो उसने डिटेल्स भरी है वो प्रीव्यू हो जाती है, ठीक है। वो इसको वेरीफाई करेगा, इसके बाद चेक कर लेगा सारी चीजें सही है या नहीं, फिर प्रोसीड कर सकता है नेक्स्ट, या फिर आके अपडेट भी कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स हम और ले लेते हैं जो रिपोर्टिंग में पर्पस के लिए यूज करते हैं कि वो सब अर्बन एरिया से है या नहीं है, उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसके पास अवेलेबल है या नहीं है, या ये स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, ये यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो जाता है, ठीक है। उसकी लैंग्वेज प्रेफिशिएंसी क्या है, तो इसमें ऐड और रिमूव करवा सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसको प्रीव्यू दिखा, हाँ इसका भी प्रीव्यू देखेगा, हर चीज का उसको प्रीव्यू दिखता है, देन वो प्रोसीड करेगा। अब बेस्ड ऑन जो उसने पर्सनल डिटेल्स भरी थी उसके करस्पॉन्डिंग सारे कौन कौन से अपलोड्स उसको रिक्वायर्ड है जो आपके अंडरटेकिंग वाले सेक्शन में है, ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, वो सारे यहाँ पर वो उसको उस कंडीशन के बेसिस पे आ जाते हैं। अब वो यहाँ से एक एक करके उनको सब इमेज फॉर्म में है, पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं, इमेज एंड पीडीएफ दोनों अपलोड कर सकते हैं। जेपीजी जो भी जिसमें उसमें जेपीजी पीएनजी लिखा हुआ है, पीडीएफ फोटोज पीडीएफ भी लिखते हैं, ठीक है। और इसको फिर अब इसको वो करने के बाद जब सारे इसको कर लेगा, अब उसको प्रीव्यू होगी पूरी उसकी पर्सनल डिटेल्स और उसने जो अपलोड्स की है, ठीक है। तो जो भी उसने अभी तक का फॉर्म भरा हुआ है, ये क्योंकि ये जो डिटेल्स हैं ये वो चाहे यूजी के लिए करे, पीजी के लिए करे या इंजीनियरिंग के लिए करे, सब में ये सारी सेम रहती है, ठीक है। यहाँ से इसमें भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स तो लोड नहीं किए ना उसने भी, कैटेगरी वाले। अभी अब जो प्रोसेस है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो डिक्लेरेशन देता है अपनी पर्सनल डिटेल्स मेरी सारी सही है, यहाँ पर क्लिक करो, अब करो कंफर्म डिटेल्स एंड पेमेंट पे रजिस्ट्रेशन। तो जैसे अभी इसको यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने 300 रुपीज रखी हुई है, तो 300 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्म की दूसरा है तो ठीक है। तो यहाँ से वो अब यहाँ पर उसको पेमेंट गेटवे का वो आ जाएगा, यहाँ पर हम उसको डबल चेक करवाते हैं, जैसे ये कि उसका नाम जो है क्लास 12 का वही है, अब उसकी डेट ऑफ बर्थ यही है, उसका जेंडर ये है, कैटेगरी, ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत। जो आपके मेजर है ना जिसमें बच्चे ज्यादा गलती करते हैं वो यहाँ पर हम ऐड भी कर सकते हैं, ताकि वो ये देख ले कि उसने ठीक किया है, ठीक है। तो अब दूसरे से लॉगिन, तो इसके बाद इसको पे का बटन आ गया है और ये पेमेंट कर लेगा, जो भी आपके जितने गेटवे अवेलेबल होंगे वो सब बटन उसको दिख जाएंगे, ठीक है। एक पेड मार्क है एप्लीकेशन, उसको दिखा कोई पहले से है ऑलरेडी सबमिटेड, एक बार पीडीएफ दिखा फास्ट, ठीक है। एक एप्लीकेशन एडमिन से खुल सकती है,
तो एक को क्लोज कर दो। तो दूसरे पोर्टल में नहीं है ऐसे? हाँ, सब जगह प्रोसेस तो सेम ही है ना, सेम है। तो दूसरे पोर्टल में होता है। जहाँ तुम्हारा अकाउंट है रजिस्टर ना करना वही भी ठीक है। तो जैसे ही उसका प्रोफाइल वो पे करके आएगा, उसका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा और ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी उसकी, सिर्फ एकेडमिक डिटेल्स नहीं है। अब उसके बाद इसको क्या करना है, इसको यहाँ से अप्लाई करना है प्रोग्राम के अंदर। तो इसमें आपके केस में यही हो, हाँ तो ये करेगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका काउंसलिंग की, उसको कौन सी काउंसलिंग सिलेक्ट करनी है, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेगा। इनेबल नहीं है इसमें प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद अभी तो आपके उसमें तो फिक्स रहेगा, इंजीनियरिंग रहेगा, और या जो भी आपके काउंसलिंग के बेसिस पे है, जो ये है, अरे वो जैसे जेई जो सा पहले सिलेक्ट करता है तो बीटेक का उसको ऑप्शन आ जाएगा, और बीटेक और एमटेक के तो सेम एलोकेशन है ना, इंटीग्रेटेड है, तो बीटेक आ जाएगा, बीआर का ऑप्शन आ जाएगा, और ये नहीं आएंगे जो सीयूटी बेसिस पे है, और ठीक है तो ये आ जाएंगे, ठीक है। अब तो बीटेक जस्ट अ मिनट, मुझे बस एक चीज ये थी कि ये डायनेमिकली बाद में अपडेट हो पाएगा। दैट मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं एक बार बीटेक भरेगा, अगली बार के लिए वो दूसरे प्रोग्राम को भी सिलेक्ट कर सकता है। बीआर को भी यहीं से सिलेक्ट कर सकता है, और सीयूटी बेस के लिए कल के दिन आता है तो सीयूटी बेस के फार्मा के भी यहीं से कर सकता है, और बीटेक लेटरल के लिए भी यहीं से कर सकता है। ऐसे करते करते ना वो जितने आपके उसके एलिजिबल होंगे वो सेम अकाउंट से ये इस तरीके से भरता रहेगा। अब जब हम इसको भरने जाते हैं तो इस प्रोग्राम से स्पेसिफिक जो डिटेल्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम यहाँ पर पूछते हैं। जैसे यहाँ पर ये उससे कुछ सेंटर प्रेफरेंस वगैरह सिलेक्ट करवा रहे हैं, तो इन्होंने सेंटर किया, आगे करो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्लास 12, अब यहाँ पर उसकी एकेडमिक डिटेल्स इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आ गई। तो सबसे पहले फर्स्ट ऊपर स्क्रॉल करो, सबसे पहले वो सिलेक्ट भी करता है कि वो कौन सी एलिजिबिलिटी को सिलेक्ट करा। हो सकता है एक प्रोग्राम में 3-4 एलिजिबिलिटी हो, जैसे अभी आपने बताया ना एग्रीकल्चर वाले के लिए 3-4 था, तो वहां पर उसको ऑप्शन दिख जाएगा कि वो कौन सी पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। मल्टीपल भी हो सकते हैं, फिर इसी के बेसिस पे चेक भी होता है कि ये जो डाटा डाला है बच्चे ने वो सही डाला है या नहीं डाला। उसके बाद फिर वो अपने 10th क्लास की यहाँ पर डिटेल्स दे रहा है, बेसिक, ठीक है। नीचे जाइए, तो बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज जो हम देंगे वो आप फ्रीज कर देंगे। हाँ हाँ, नहीं जो आप देंगे वो कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्लास 12 की तो यहाँ पर ये ज्यादा डिटेल्स भी नहीं रहे, सब्जेक्ट वाइज भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इनको ओवरऑल परसेंटेज चाहिए था तो ओवरऑल है। अगर हम लोग सिस्टम में इनेबल करते हैं कि यहाँ पे क्लास 12 की सब्जेक्ट वाइज डिटेल चाहिए, और जो फिर डिजिलॉकर से इंटीग्रेशन होगा वो यहीं पर आ जाएगा। अब इसको सेव एंड नेक्स्ट करो। अब जैसे पीजी होगा तो उसको उसकी यूजी की डिटेल्स वो सारी यहीं भरेगा, ठीक है। साथ और वो क्या बोलते हैं, डिप्लोमा होगा तो डिप्लोमा की सारी यहीं भरेगा। तो सबके लिए ये एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन स्क्रीन हो जाती है। नेक्स्ट करेगा, ठीक है। अब उसमें जो इस पर्टिकुलर एकेडमिक डिटेल्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रूफ चाहिए, जैसे आपको जेई में तो जेई का स्कोर वगैरह चाहिए होगा, सीयूटी में सीयूटी का स्कोर कार्ड, और ये बाकी जैसे पीजी के लिए अप्लाई कर रहा है तो यूजी के सारे सेमेस्टर 1, 2, 3 की मार्कशीट वगैरह वो सारे अपलोड करने का ऑप्शन उसको यहाँ पर दिख जाएगा। वो सारे कॉन्फ़िगरेबल होता है। अच्छा, आप कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट फिच होके आएगा।
हाँ, जो फिच हो गया वो कहाँ पे है? वो भी यहीं पर ऑप्शन मिलेगा उसको। जैसे अभी अपलोड करने का ऑप्शन है ना, उसके पास अपलोड करने का भी ऑप्शन रहेगा, फेच करने का भी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी रीजन से डिजिलॉकर से नहीं आ रहा है उसका, तो मैनुअली करेगा, बट हम इनकरेज उसको करेंगे कि वो पहले डिजिलॉकर के थ्रू ही लेके आए, सो दैट उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस, उसको लिख देंगे कि आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर फिर डिजिलॉकर से चीज आ रही है तो उसको तो आप मेरी ख्याल से ऑथेंटिकेटेड ही कंसीडर करते होंगे। हमारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं कंप्लीट डिजिलॉकर में नहीं अपलोड कर सकते, पार्शियली फेच हुआ या ऐसा हाँ। कुछ हुआ तो क्या मैनुअली भी अपलोड कर पाए? देखिए, जो हमने आपकी एप्लीकेशन देखी उसमें क्या है कि क्लास 12 की मार्कशीट जो डिजिलॉकर इश्यू कर रहा है एपीआई के थ्रू, वो आप लेके आ रहे हैं, है ना। डिजिलॉकर से भी दो चीजें कि डिजिलॉकर में उसमें दो तरीके के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। एक है कि जो उसको इश्यू हुए हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से, एक है उसने खुद अपलोड करे। ठीक है, तो जो क्लास 12 की मार्कशीट है उसको तो हम जो इश्यूड है वही वाली कंसीडर करेंगे। अदरवाइज वो खुद की अगर अपलोड कर रहा है तो वो पता चल जाता है एपीआई में कि वो खुद का कर रहा है या इश्यूड है। तो 12 का अगर डिजिलॉकर से लेके आ रहे हैं तो इश्यूड ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स उसकी उसके वहां प्रोफाइल में रखी हुई है, उसको हेल्प करने के लिए कि साइबर कैफे वाले को ना देना पड़े, उसके लिए हम लोग बाकी ऑप्शन बाकियों में दे देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो इसको प्रीव्यू कर लेगा। ठीक है, तो अब उसको उसकी पूरी एप्लीकेशन का प्रीव्यू दिख जाएगा कि कौन से प्रोग्राम में वो अप्लाई कर रहा है, उसकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है। आपके केस में यहाँ पर एलिजिबिलिटी वाला क्लास 12 के, ठीक है, एलिजिबिलिटी आ गई। तो इसी तरीके से रहेगा यहाँ पे। ठीक है, कि ये इसका ये सारी चीजें उसको पूरा फॉर्म दिख जाएगा जो पहले भी भरा था। यहाँ एक पर पूरी- अभी आपने वो दिखा रहे हैं इसमें इंस्टीट्यूट का प्रेफरेंस, हमारे में इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस यहाँ नहीं रहेगा, राइट? हाँ नहीं, हाँ वो तो वही मैं कह रहा हूँ, वो कस्टमाइजेबल है, वो प्रोसेस अलग रहेगा, इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस नहीं वो रहेगी। बाद में आएगा, ठीक। वो बाद में आएगा, वो प्रोसेस अलग होगा। तो यहाँ पर अब वो प्रीव्यू, इसको नीचे जाओ, इसको पूरा प्रीव्यू करके, है ना, अपलोडेड डॉक्यूमेंट और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको पूरा फॉर्म दिख जाएगा और इसको वो सबमिट कर देगा। ठीक है, तो अब इस एप्लीकेशन को एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और अब ये एप्लीकेशन लॉक हो गई है। तो हाँ, फी लगाएंगे। अच्छा, इन्होंने फीस लगाई हुई है, तो इसके जैसे इनको इस पर्टिकुलर की फीस कलेक्ट करनी थी एप्लीकेशन की, तो जो आपका लास्ट राउंड है इसमें आप चाहते हैं कि अगर वो किसी कॉलेज में, वैसे तो आप फीस सिर्फ रजिस्ट्रेशन की कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो रहने देते हैं। तो यहाँ पर इनके पास ऑप्शन है कि ये पर प्रोग्राम भी फीस लगा सकते हैं। ठीक है, तो कोई टेस्टिंग फीस एक बार टेस्ट कर लेते हैं। वो हो जाएगा ना, ऑलरेडी भरी होगी इन्होंने। तो जैसे ही कंप्लीट होगा उसके यहाँ पर आ जाएगा, उसका जो एलोकेशन होगा प्रोसेस, वो भी उसको इसके डैशबोर्ड पर यहीं पर लॉगिन में दिखेगा। उस पर्टिकुलर जैसे बीएससी फॉरेस्ट्री है, अगर इसका एलोकेशन हो रहा है उस प्रोसेस से, तो उसकी जो काउंसलिंग की जो उसको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन मिलेगा वो भी यहीं पर मिलेगा। एक ही स्क्रीन है उसके लिए। ठीक है, तो इसमें नहीं है कोई सबमिटेड। जैसे सबमिटेड हो जाता है ना, तो ये प्रिंट फॉर्म हाथ हो रहा है नीचे वाला लास्ट जहाँ ये चॉइस फिल कहाँ करेगा नेक्स्ट? अब ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अब जब आपने उसका, अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, क्वेरीज वगैरह रेज करते हुए उसको होम पेज दिख जाएंगी यहीं पे कि आपकी क्वेरीज रेज हुई है, उसको एक सेक्शन मिल जाता है क्वेरीज वगैरह का आंसर करने के लिए। अब जब चॉइस फिलिंग का जब डेट आप खोलेंगे सिस्टम से, तो यहीं पर उसको ऑप्शन दिखेगा कि आप चॉइस फिल कर लीजिए इसका, और उसके लिए फिर वो एक सिंगल चॉइस दे देगा। ठीक है, और इसी एप्लीकेशन में अभी उसने जेई से अप्लाई किया है, कल को उसको सीयूईटी इसमें ऐड करना है या 10+2 ऐड करना है, तो यहीं पर उसको बटन मिल जाएगा कि एक आप इसमें जो डिफरेंट मोड है उनसे अप्लाई कर लीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा ना, उसको बार बार ही पर्सनल डिटेल्स नहीं भरनी पड़ेंगी। इसके बाद फिर आपको प्रेफरेंस का स्क्रीन मिल जाएगा। प्रेफरेंस वो फ्रीज करेगा, तो फ्रीज करने के बाद लिस्ट निकलेगी, तो उसको जो एलोकेशन की डिटेल्स है वो यहीं पर दिखेंगे आपको। इस राउंड में ये एलोकेशन हुआ है। अब इससे पहले के प्रोसेस पे आ जाते हैं। हाँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब हम सीट मैट्रिक्स अपलोड करेंगे। सीट मैट्रिक उसका सिस्टम अलग है, वो आप एडमिन से जैसे अभी समझ मैनेज करते हैं ना, वो सारी एक्टिविटी उसी तरीके से हम लोग एक आपको कोई कहीं पे दिखा दीजिए उसका एग्जांपल। हाँ उसका भी दिखा देंगे। तो एक बार इस पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। और
इसको इसी तरीके से रखते हैं। इसमें आपको देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको हर बच्चे के लिए बार बार नहीं करना, तो आप टीम भी बना सकते हैं कि वो कैटेगरी सर्टिफिकेट वेरीफाई कर रही है तो या वो एक जिसको अलॉट होता है हाँ पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। अच्छा, तो फिर आप जब वो प्रोग्राम में अप्लाई कर देगा तब उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। चॉइस फिलिंग के बाद वेरिफिकेशन का मतलब चॉइस फिलिंग नहीं, चॉइस अभी हम जो मंडे को ये 21 को रख रहे हैं उसमें चॉइस फिलिंग भी होगी या चॉइस फिलिंग आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगी? डॉक्यूमेंट चॉइस वेरिफिकेशन के बाद फिलिंग तो अभी बहुत बाद में होगी, कम से कम महीने 1.5 महीने बाद। ठीक है, तो अभी का जो वर्कफ्लो यही रहेगा। चॉइस फिलिंग के लिए उसको जैसे ही आप चॉइस फिलिंग की डेट्स अनाउंस करेंगे ना, तो जो प्रोग्राम उसने अप्लाई किया हुआ है जिसका आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया है उस पर ही उसको बड़ा बड़ा मैसेज लिखा हो जाएगा कि क्लिक हियर टू फिल योर चॉइसेस। उस पर क्लिक करेगा तो चॉइस फिलिंग में भी उसको फिल्टर्स वगैरह मिलते हैं। उसकी हम लोग आप चाहेंगे तो एक और मीटिंग कर लेंगे, हम आपको उसमें दिखा देंगे कि चॉइस फिलिंग की स्क्रीन हमारी कैसी होती है, क्योंकि हम लोग अराउंड 2000 कॉम्बिनेशन की चॉइस फिल करवाते हैं बच्चे से, ठीक है। उसमें उसके बाद सारे कॉलेजेस वाइज फिल्टर करने का होता है, आपका इसके बेसिस पे होता है। मैट्रिक्स का आपका पोर्टल देख लेंगे ना कि मैट्रिक्स कैसे जा रही है, मैट्रिक्स का दिखा देंगे और कैसे आपकी करेगी, क्योंकि तो मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हम क्या से हम मैट्रिक्स पे ओपिनियन भी ले सकते हैं कॉलेजेस की जो मैट्रिक्स अपलोड करें वो संबंधित कॉलेजों को दिखाई दे। हाँ कोई क्वेरी हो तो रेज कर सकता है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इस तरीके से कर लेते हैं। आपको जो वेरिफिकेशन करना है, जब उसने जेई जोसा का अप्लाई कर दिया तो आपको कंसोलिडेटेड ही मिलेगा, ठीक है। प्रोग्राम अप्लाई करने के बाद, ठीक है। प्रोग्राम अप्लाई करने आप वो प्रोसेस उस बच्चे का तभी करिए जब वो प्रोग्राम अप्लाई कर रहा है ना। और बच्चा आएगा तो प्रोग्राम अप्लाई करके ही जाएगा ना, उसको इंस्ट्रक्शंस ही इस तरीके से बहुत क्लियर दिए हैं कि प्रोग्राम को अप्लाई करना है, तब जाके उसको फाइनल उसका प्रिंट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, अदरवाइज उससे पहले कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी उसको, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से रखते हैं ताकि उसको बार बार ही अपना पर्सनल डिटेल्स ना भरना पड़े। अगर हम उसके एकेडमिक डिटेल्स पहले ले लेंगे तो फिर ये बाकी जो प्रोग्राम्स है जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी फिर वो हो जाएगा, ठीक है। एक इशू ये हो सकता है कि पहले किसी लोअर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उसने अप्लाई कर दिया और डिटेल्स एकेडमिक फिल कर दी, और बाद में उसको लगा कि हायर क्वालिफिकेशन जो उसके पास ऑलरेडी थी वो, या मे बी बाद में सर्टिफिकेट उसके पास आया है, उसके थ्रू वो अप्लाई करना चाहे, तो क्या अपडेट करने का क्या प्रोसेस होगा? उसमें एकेडमिक डिटेल्स को अपने अपडेट कर सकता है। आप जब करेक्शन विंडो देखेंगे करेक्शन विंडो देखेंगे तो उसमें क्या उसमें वो प्रोफाइल और प्रॉब्लम नहीं